कक्षा 10 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी इस वीडियो में आपको संदेश लेखन बता रहा हूँ। संदेश लेखन आपके पाठ्यक्रम में केवल शुभकामना संदेश है। शुभकामना संदेश मतलब किसी मित्र की सफलता, जन्मदिन या पदोन्नत नौकरी में उसके लिए शुभकामना संदेश आप लिखेंगे, या पर्व त्यौहार पर भी शुभकामना संदेश लिखेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप देखिए। सर्वप्रथम सीमा रेखा आप बना लेंगे, मतलब एक वर्ग या ऐसे लाइन खींच के आप बनाएं जिसके अंदर ही आपको लिखना है, और 30 से 40 शब्दों में हो, बहुत अधिक शब्द ना हो। और मध्य में आप शुभकामना संदेश का नाम लिखेंगे जो शुभकामना संदेश दिया गया हो। बाईं तरफ दिनांक तथा नीचे समय लिखें। दिनांक समय बाईं तरफ, जैसे पत्र में आप लिखते हैं, पत्र नहीं है, अनौपचारिक पत्र की तरह है पत्र लेकिन नहीं है शुभकामना संदेश। उसके बाद अभिवादन लिखें, प्रिय मान्यवर इत्यादि जो लिखना हो। फिर मुख्य विषय का वर्णन करें, कम शब्दों में, 2 लाइन 3 लाइन बस, और नहीं। फिर नीचे भेजने वाले का आप नाम लिखें, और विषयानुकूल चित्र भी संलग्न कर सकते हैं, और विषयानुकूल श्लोक, दोहा आदि भी लिख सकते हैं, और विषय के अनुसार रंगों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह शुभकामना संदेश ही है पाठ्यक्रम में। बस शुभकामना संदेश का मतलब आपको सामाजिक संदेश या अन्य तरह व्यक्तिगत संदेश ऐसा कुछ नहीं लिखना है। केवल किसी मित्र या किसी पुत्र आदि के जन्म या किसी कार्य में सफलता पर आपको शुभकामना देना है, या पर्व त्यौहार कोई हो, होली, दशहरा, ईद आदि के लिए बधाई, शुभकामना के लिए आपको संदेश लिखना है, संदेश लेखन। चलिए एक देखिए, जन्मदिन पे मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसी तरह से आपको लिखना है, तो वो आपके सामने उपस्थित है। देखिए इसको। सबसे पहले तो लिखा है जन्मदिन पर शुभकामनाएं, शुभकामना संदेश है। इसमें कोटेशन के रूप में ऊपर हिंदी में लिखा है, तुम जियो हजारों साल, ऐसे आप लिख सकते हैं। साल के दिन हो 50,000, इस तरह से अन्य कोई दोहा आपको पता हो जन्मदिन पर शुभकामना से संबंधित, तो आप लिख सकते हैं। फिर बाईं तरफ दिनांक डालेंगे, जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं उसी दिन का दिनांक डालिए, आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसका कोई भी निश्चित प्रारूप नहीं है, इसी तरह से लिखा जाएगा। समय आप डालिए जब लिख रहे हैं, जैसे इसमें 12/4 लिखा है, इस तरह से आप समय डालिए जब लिख रहे हैं। दिनांक डालिए। फिर लिखा है, प्रिय बेटा आपसे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नत के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बस इतना लिखना है। ऐसे आप लिखेंगे, आपका जीवन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, यही मेरी कामना है। फिर नीचे अपना नाम, बस केवल नीचे अपना नाम। परीक्षा भवन में आप सब परीक्षा कापी में अपना नाम नहीं लिखेंगे, इसलिए XYZ या ABCD लिख देंगे बस। और इस तरह से आपका एक शुभकामना संदेश लेखन है। कोई सफल हुआ है, सफलता के लिए, या किसी की पदोन्नति हुई है उसके लिए शुभकामना संदेश लिखा जाता है, बस 2-3 लाइन में। मुझे उम्मीद है आप बढ़िया काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह से आप 2-3 लाइन में केवल शुभकामना संदेश लिखेंगे। और मैंने 3 पत्र इसमें उदाहरण के रूप में दिया है। एक जन्मदिन पर शुभकामना दिया है, एक त्यौहार में हमने प्रस्तुत किया है राष्ट्रीय त्यौहार, और एक राष्ट्रीय त्यौहार के बाद मैं आपको बताऊंगा एक जो होता है सूचना होता है, वो भी पत्र में ही आता है। देख, सूचना और शुभकामना संदेश में थोड़ा सा अंतर है। सूचना सार्वजनिक होती है और संदेश व्यक्तिगत होता है। चलिए अगला देखते हैं। आपके सामने जो अगला उदाहरण प्रस्तुत है, ये है एक ऐसा संदेश है, स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश, जो पर्व है आपका, राष्ट्रीय पर्व है। इसमें भी इसी तरह से आप बाईं तरफ सबसे पहले दिनांक डालेंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामना संदेश आपको लिखना है, तो बाईं तरफ है दिनांक 15 अगस्त 2020। फिर उसी के नीचे, ठीक उसी के नीचे आप लिखेंगे समय में लिखा है 6 बजे AM। 15 अगस्त के ही दिन लिख रहे हैं, अगर 15 अगस्त पर आता है 15 अगस्त ही दिनांक डालेंगे उसमें। फिर उसमें आप फिर लिखा है, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसा लिखने के बाद 2-3 लाइन और लिखेंगे, आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को
चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। और फिर नीचे इसमें मुख्यमंत्री लिखा गया है। मुख्यमंत्री जी ऐसा संदेश लिख रहे हैं, लेकिन बच्चे अगर अपना लिख रहे हैं तो उसमें अपना नाम लिखेंगे। जो भी शुभकामना दे रहा है, इसमें मुख्यमंत्री जी शुभकामना दे रहे हैं, मुख्यमंत्री शुभकामना दे रहे हैं तो अपना पद उसमें केवल लिखे हैं, नाम नहीं लिखे हैं। तो इस तरह से आपको 3 लाइन, अधिकतम 3 लाइन या 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, बस इतने में आपको शुभकामना संदेश 30 से 40 शब्दों में लिखना है। और ध्यान देना कि एक ऐसे रेखा पहले बना लेनी है जैसे आप विज्ञापन लेख में लिखते हैं। इस तरह से है त्यौहार पर, राष्ट्रीय त्यौहार पर, होली पर भी ऐसे आ सकता है। और फिर एक और मैं सूचना देना चाहता हूँ, सूचना संदेश भी आता है संदेश लेखन में भी। यद्यपि पाठ्यक्रम में शुभकामना संदेश ही केवल है, शुभकामना संदेश में राष्ट्रीय त्यौहार पर आता। चलिए एक सामने आपके सूचना संबंधित है। सूचना सार्वजनिक होती है और शुभकामना व्यक्तिगत होती है। सूचना में क्या है, जैसे है आवासा विद्यालय, मतलब कोई विद्यालय है, विद्यालय में कोई कार्यक्रम है, वहाँ की सूचना आपको देनी है। सूचना में है कि ऑनलाइन हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता, फिर दिनांक समय डालेंगे। सभी विद्यार्थियों को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में एक अंतर विद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। फिर इसमें दिनांक जो डालेंगे, जिस दिनांक को परीक्षा का आयोजन किया गया है उस दिनांक को डालेंगे। और समय क्या डालेंगे, जिस समय पर परीक्षा का, मतलब प्रतियोगिता का, परीक्षा का नहीं, प्रतियोगिता का या परीक्षा की किसी सूचना होगा तो परीक्षा का, यहाँ प्रतियोगिता की सूचना है, प्रतियोगिता का समय डालेंगे, कितने समय से कितने बजे से प्रतियोगिता आरंभ की गई है। फिर स्थान, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में प्रतियोगिता है तो यहाँ आप लिखोगे BDSK एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कदहीमतपुर प्रतापगढ़, स्थान आपका हो गया। विषय क्या है, विषय ऊपर लिखा है ऑनलाइन हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता। फिर विषय के बाद, उसके बाद फिर है अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। और संपर्क सूत्र डाल के भी आप एक्सेस करके, उसमें कोई आपको मोबाइल नंबर नहीं डालना है, एक्सेस करके इसे क्रॉस का चिन्ह लगा के लिख सकते हैं। फिर का खागा, मतलब नाम नहीं लिखना है, अध्यक्ष हिंदी साहित्य सभा, बस इतना लिख करके ये हो गया सूचना संदेश। तो शुभकामना संदेश और सूचना संदेश, सूचना और शुभकामना में अंतर है। शुभकामना व्यक्तिगत होती है और सूचना जो होती है वो सार्वजनिक होती है। और ये भी सूचना जो है एक औपचारिक है और शुभकामना एक अनौपचारिक।